हेलो एवरीवन। नमस्कार बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया है। देखो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अपना चैप्टर स्टार्ट हो चुका है और उसका एक लेक्चर हमने अभी तक आपके लिए डाल दिया है। आज हम नेक्स्ट लेक्चर है वो डिस्कस करने वाले हैं और नेक्स्ट लेक्चर है वो अभी इम्पोर्टेंट जो टर्म्स हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की उन्हीं पर होने वाला है। लास्ट वाले लेक्चर में हमने जो इम्पोर्टेंट टर्म्स थी वो हमने डिस्कस कर ली थी। कौन कौन सी? एक तो हमने कोऑर्डिनेशन एंटिटी और आयनाइजेशन एंटिटी, और एक हमने डिस्कस कर ली थी CMI, सेंट्रल मेटल आयन या एटम। तो ये हमने डिस्कस कर लिए थे। हम आगे वाली जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं वो अब डिस्कस कर लेते हैं। तो आ जाओ सीधे बोर्ड पे, ध्यान से देखते हैं। अगली जो इम्पोर्टेंट टर्म है वो है बेटा लिगेंड। लिगेंड क्या है मैं आपको वैसे समझा देता हूँ। देखो, कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर दो चीजें प्रेजेंट होती है, एक मेटल आयन और एक दूसरा होता है डोनर ग्रुप। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, डोनेट करता है किसको? मेटल आयन को, और उसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो वो जो डोनर ग्रुप होते हैं, अब वो ग्रुप में चाहे आयन्स हो सकते हैं, एटम्स हो सकते हैं या मॉलिक्यूल हो सकते हैं, उनको हम कहते हैं लिगेंड। क्लियर है? चलो तो इधर ध्यान से देखें। any molecule any molecule any molecule ion and atom which can donate the pair of electron to the metal ion or atom to form coordinate bond. Coordinate bond is called ligand. तो वही बात हो गई जो हमने कही थी कि कोई भी मॉलिक्यूल, आयन या एटम, यूं भी कह सकते हैं, डोनर ग्रुप भी कह सकते हैं, जो कि जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है यानी कि इलेक्ट्रॉन युग्म है वो डोनेट कर सके किसको? मेटल आयन या मेटल एटम को, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड का क्या करे? फॉर्मेशन करे, उसे हम कहते हैं लिगेंड। तो लिगेंड मेटल को क्या करता है? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। अब लिगेंड आयन हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, एटम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट कंडीशन क्या है? ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करना चाहिए किसको? मेटल आयन को। ठीक है, तो अगली बात ध्यान से देखो। अकॉर्डिंग टू लुईस कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं वो बेस के टाइप से क्या करते हैं? बिहेव करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू लुईस या लेविस, according to Lewis, ligand act as Lewis base. क्लियर है? तो ये लेविस बेस के अकॉर्डिंग क्या करेगा, या लेविस बेस के टाइप से क्या करेगा? बिहेव करेगा। किसके अकॉर्डिंग? लेविस के अकॉर्डिंग या लुईस के अकॉर्डिंग। अगली बात, लिगेंड कौन बन सकता है? तो लिगेंड वो मॉलिक्यूल, एटम, आयन बन सकता है जो मिनिमम एक इलेक्ट्रॉन पेयर किसको डोनेट कर सके? मेटल को डोनेट कर सके। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने के लिए है ही नहीं तो लिगेंड का काम ही नहीं करेगा, क्योंकि लिगेंड क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने वाला होता है। तो यहां हम लिख सकते हैं द सब्सटेंस और ग्रुप भी कह सकते हैं, द सब्सटेंस और ग्रुप which can donate
which can donate minimum one pair of electron act as ligand. तो ध्यान से देखो, द सब्सटेंस और ग्रुप विच कैन डोनेट मिनिमम वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्ट एज लिगेंड. कम से कम एक पेयर ऑफ मतलब एक जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो अगर डोनेट कर सके तो वो किसकी तरह काम करेगा? लिगेंड की तरह काम करेगा. तो ऐसा ग्रुप जो कम से कम एक इलेक्ट्रॉन पेयर क्या कर सके? डोनेट कर सके, वो किसकी तरह काम कर सकता है? लिगेंड की तरह काम कर सकता है. अगर एग्जाम्पल की बात करें हम, तो जैसे हम बात कर लें जैसे NH3 में ध्यान से देखो, नाइट्रोजन पे क्या होता है? लोन पेयर. तो ये एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे सकता है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा. अगली बात करें तो हम कह सकते हैं H2O के पास, यहाँ पर ऑक्सीजन के पास दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये डोनेट कर सकता है. ठीक, ऐसे ही और भी कई सारे हैं. CN- हुआ, ठीक है, इसके अलावा F- हुआ, ETCs बहुत सारे हैं जो कि आगे डिटेल से हम देखने वाले. तो ये सब कम से कम एक जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो डोनेट कर सकते हैं. तो ये लिगेंड की तरह क्या करेंगे? बिहेव कर सकते हैं, या लिगेंड का काम कर सकते हैं. बट अगर कुछ ऐसे ग्रुप भी हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट नहीं कर सकते, जैसे एक एग्जांपल की बात करें तो CH4 की बात करें तो यहां पर ध्यान से देखो, H और H. अब इसके पास, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, चारों बॉन्डेड है, तो ये लिगेंड के टाइप से बिहेव नहीं कर सकता. ठीक है, तो ये लिगेंड नहीं हो सकता, तो लिगेंड नहीं होगा. ऐसे ही अगर हम बात करें NH4+, तो NH4+ में नाइट्रोजन H और H और इस पे प्लस, तो ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकते, तो ये भी लिगेंड नहीं हो सकता. ठीक है, तो लिगेंड क्यों नहीं हो सकते? बिकॉज दे don't have any pair of electron to donate. तो इनके पास डोनेट करने के लिए कोई इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं है. जब तक इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं आएगा, एक भी, कम से कम कितना? एक भी है तो वो किसका काम कर सकता है? लिगेंड का. बट एक भी इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं है डोनेट करने के लिए, तो वो लिगेंड का काम नहीं कर सकता. तो ये जैसे ये दोनों है, ये लिगेंड के टाइप से बिहेव नहीं कर सकते. बात समझ में आ गई होगी? क्लियर है? तो ये हो गया जनरल इंट्रोडक्शन. ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके टाइप्स की. तो लिगेंड्स के टाइप्स हम डिस्कस करेंगे, जल्दी से स्क्रीनशॉट मार लो. ओके, तो टाइप्स ऑफ लिगेंड. तो अब ध्यान से देखो, टाइप्स ऑफ लिगेंड अगर हम बात करें तो बेसिकली दो बेस पर लिगेंड्स को क्या किया है? डिवाइड किया है, क्लासिफाई किया है. एक तो है बेस्ड ऑन चार्ज के बेस पे, और एक है बेस्ड ऑन डेंसिटी के बेस पे. अब ये डेंसिटी क्या है ये भी हम देखेंगे डिटेल से. चलो, तो अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स की. ठीक है, तो टाइप्स देख लेते हैं, लिगेंड के टाइप्स. तो लिगेंड है वो कितने टाइप से क्लासिफाई किया गया है? 2. तो यहां पर हम लिख देते हैं लिगेंड
और लिगेंड को दो बेस के आधार पर डिवाइड किया है। फर्स्ट है बेस्ड ऑन चार्ज और अगला है बेस्ड ऑन डेंसिटी। बेस्ड ऑन डेंसिटी। तो दो बेस पर इनको क्या किया है, क्लासिफाई किया। अब बेस्ड ऑन चार्ज के बेस पे फिर से 3 टाइप से इनको डिवाइड किया है हमने। देखो चार्ज, देखो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, और कोई चार्ज नहीं हो सकता, मतलब न्यूट्रल हो सकता है। तो यहां हम लिख सकते हैं नेगेटिव चार्ज्ड लिगेंड। फिर यहां हम दूसरा पॉजिटिव चार्ज्ड लिगेंड, और थर्ड है न्यूट्रल लिगेंड। तो चार्ज के बेस पे फिर से हमने 3 टाइप से डिवाइड कर दिया इनको, ठीक है। खास बात क्या है, ऐसे लिगेंड जिन पर कौन सा चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं इट हैव नेगेटिव चार्ज। एग्जाम्पल की बात करें, बहुत सारे ऐसे लिगेंड्स हैं जो नेगेटिव चार्ज्ड होते हैं। कुछ मैं आपको बताता हूँ, फिर हम डिटेल से बाद में एक टेबल के अकॉर्डिंग उनको पढ़ लेंगे। जैसे F- फ्लोराइड, Cl-, Br-, Cn-, O-2। इसके अलावा और भी कई सारे हो सकते हैं, OH-, ठीक है, H-, ETCs, खूब सारे। पॉजिटिव चार्ज्ड लिगेंड क्या होते हैं, तो ये क्या करते हैं पॉजिटिव, तो इट हैव पॉजिटिव चार्ज, ठीक। एग्जाम्पल की बात कर ले तो जैसे NO+ नाइट्रोसोनियम, NO2+ नाइट्रोनियम, NH2+ हाइड्रोजीनियम। तो ऐसे कुछ पॉजिटिव हैं, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। वैसे तो पॉजिटिव जो चार्ज्ड होते हैं उनके पास इलेक्ट्रॉन की एफिशिएंसी होती है, बट यहाँ डोनेट करने के लिए देखो इसके पास कमी है, एफिशिएंसी है, तो ये लोन पेयर तो डोनेट कर सकता है ना नाइट्रोजन। तो ये पॉजिटिव चार्ज तो है बट डोनर है न्यूट्रल। दे डोंट हैव एनी चार्ज। तो ये कोई चार्ज नहीं रखते हैं। एग्जाम्पल की बात कर लें तो CO, कार्बोनाइल, H2O, एक्वा, वाटर, NH3, एमाइन, ठीक है। तो ये न्यूट्रल है, इन पे कोई चार्ज नहीं होता। और भी कई सारे, नाइट्रोसिल, NO, देखो यहाँ NO+ भी है, यहाँ NO न्यूट्रल भी है, तो न्यूट्रल भी हो सकता है। ETCs और भी कई सारे हैं जो कि हम डिटेल से टेबल में डिस्कस करेंगे। तो ये हो गया बेस्ड ऑन चार्ज, 3 टाइप के हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल, ठीक है। अब बात करते हैं हम बेस्ड ऑन डेंसिटी के बेस पे, ठीक है। सबसे पहली बात है कि ये डेंसिटी क्या चीज है। सबसे पहली बात होती है डेंसिटी, ठीक है। डेंसिटी क्या है तो मैं बता देता हूं आपको कि डेंसिटी क्या है कि अगर कोई, मान लो आपके पास एक लिगेंड है, एक लिगेंड मेटल के साथ कितने बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, यानी कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स,
ठीक है, दैट कैन फॉर्म्ड बाई एनी वन लिगेंड विद CMI के साथ जो बनाए गए कोऑर्डिनेट बॉन्ड का नंबर है किसी एक लिगेंड द्वारा, वो उसकी क्या होती है, डेंसिटी। यानी कि एक लिगेंड CMI के साथ कितने बॉन्ड बना रहा है, एक बना रहा है तो एक डेंसिटी 1, 2 बना रहा है डेंसिटी 2, 3 बना रहा है डेंसिटी 3। तो एक लिगेंड कितने बॉन्ड बनाएगा मेटल के साथ, वो उसकी डेंसिटी है। ठीक है, तो द नंबर ऑफ बॉन्ड्स, द नंबर ऑफ बॉन्ड्स, ठीक है, द नंबर ऑफ बॉन्ड्स, वो भी कौन से, कोऑर्डिनेट, द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स दैट formed by the number of coordinate bonds that formed by one ligand with CMI, ठीक है, इज कॉल्ड डेंसिटी। तो उसे हम क्या कहते हैं, डेंसिटी, इज कॉल्ड डेंसिटी। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, डेंसिटी कहते हैं। तो एक लिगेंड कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है किसके साथ, मेटल के साथ या CMI के साथ, तो उन बॉन्ड्स का नंबर है वो क्या होता है, उस लिगेंड की डेंसिटी होती है। ठीक है, क्लियर है, तो ये ध्यान रखना कि डेंसिटी क्या है। चलो, तो ये हो गए हैं टाइप्स। अब डेंसिटी के बेस पे बहुत सारे होते हैं, मोनोडेंटेट, बाईडेंटेट, ट्राइडेंटेट, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा। एक एक को चेक कर लेते हैं, जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम डेंसिटी के बेस पे जो टाइप्स हैं वो डिस्कस करते हैं। हो गया, चलो। तो बेस्ड ऑन डेंसिटी के बेस पे जो टाइप्स हैं वो देख लेते हैं फटाफट से। तो डेंसिटी के बेस पे कई टाइप के होते हैं, मोनोडेंटेट, बाईडेंटेट, ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, पेंटाडेंटेट, हेक्साडेंटेट, पॉलीडेंटेट। ठीक है, तो डेंसिटी क्या है वो तो हमने बता दी। चलिए, तो टाइप्स में हम बात कर लेते हैं बेस्ड ऑन डेंसिटी। ठीक है, तो बेस्ड ऑन डेंसिटी, तो डेंसिटी के बेस पे देख लेते हैं। चलो फटाफट से बात कर लेते हैं। कई टाइप के होते हैं, फर्स्ट हम बात कर लें मोनोडेंटेट। मोनोडेंटेट का मतलब क्या है, देखो मोनोडेंटेट मतलब जिनकी डेंसिटी कितनी है, एक। इसे यूनिडेंटेट भी कह सकते हैं, हिंदी में कहते हैं एक दंतुर। डेंसिटी को हिंदी में कहते हैं दंतुकता के आधार पर। ठीक है, बेस्ड ऑन डेंसिटी मतलब दंतुकता के आधार पर, और बेस्ड ऑन चार्ज मतलब आवेश के आधार पर। आवेश के आधार पर 3 प्रकार के थे, धनावेशित, ऋणावेशित और उदासीन। डेंसिटी मतलब दंतुकता, उसके आधार पर काफी टाइप के हैं, जिनमें पहला कौन सा है, मोनोडेंटेट, यूनिडेंटेट, जिसे हम हिंदी में कहते हैं एक दंतुक। क्या कहते हैं, एक दंतुक। तो यहां पर हम बात कर लें कि इनकी डेंसिटी बोले तो दंतुकता कितनी होने वाली है, एक। यानी कि सिंपल सी बात, दंतुकता क्या होता है, लिगेंड, किसी एक लिगेंड द्वारा मेटल के साथ बनाए गए कोऑर्डिनेट बॉन्ड की संख्या। यानी कि ये कितने बॉन्ड बनाएंगे, केवल एक बॉन्ड बनाएंगे, तो डेंसिटी 1 होती है। ठीक है, एग्जाम्पल की बात कर लें तो जैसे H2O, NH3, Cn-, OH-, ठीक है, इसके अलावा CO, कार्बोनाइल, NO, नाइट्रोसिल, F-, Cl-, Br-, ETC, बहुत सारे डिटेल से हम टेबल वाइज इनका डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, तो मोनोडेंटेट हो गए, डेंसिटी 1, दंतुकता 1, यानी कि ये मेटल से एक बॉन्ड बना करके जुड़ेंगे ओनली। दूसरा है बाईडेंटेट या डाईडेंटेट,
बाइडेंटेट या डाइडेंटेट। सिंपल सी बात, बाइडेंटेट मतलब द्विदंतु, यानी कि जिनकी डेंटिसिटी कितनी हो, 2। तो डेंटिसिटी कितनी होती है इनकी, डेंटिसिटी होती है इनकी 2। क्लियर है, तो इनकी डेंटिसिटी 2 होती है। अब डेंटिसिटी 2 होने का मतलब क्या है कि यानी कि ये मेटल के साथ कितने 2 बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। ये इनको हम यू भी लिख सकते हैं कि दे हैव टू डोनर साइट and both donor site are bonded with metal at the same time या at a time, यानी कि एक ही समय पर, at a time। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम क्या कि जिनके पास 2 डोनर साइट होती है और दोनों डोनर साइट है वो मेटल के साथ एक ही टाइम पर क्या होती है, बॉन्डेड होती है, तो वो कैसे होते हैं, बाइडेंटेट या डाइडेंटेट। अगर हम इनके एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे इथाइलिन डाईएमाइन, जिसे शॉर्ट में क्या लिखेंगे, EN। अब देखो इसका मतलब स्ट्रक्चर कैसी होती है, देखो इथाइलिन ग्रुप, तो ये रहा इथाइलिन ग्रुप, ठीक है, एक इधर से वेकेंट है, ये एक इधर से, तो ये इथाइलिन ग्रुप होगी। डाई मतलब 2, और क्या है, एमाइन ग्रुप, ये रहा NH2 और ये रहा NH2, तो दोनों क्या हो गए, एमाइन ग्रुप हो गए। और अगर मैं मेटल के साथ इसको रखूं तो देखो मेटल के साथ ये नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है और ये भी, दोनों के दोनों एक ही टाइम पर डोनेट करके 2 बॉन्ड का क्या कर लेंगे, फॉर्मेशन कर लेंगे। तो EN है वो कैसा है, बाइडेंटेट है, ठीक है। तो एक एग्जांपल हो गया। इसके अलावा एग्जांपल अगला सेकंड की बात करें, ये एग्जांपल नंबर फर्स्ट हो गया। तो ग्लाइसिनेट आयन की बात कर लें तो ग्लाइसिनेट क्या है, ग्लाइसिनेट होता है CH2 बॉन्ड O-, ठीक है, सॉरी CH2 बॉन्ड NH2 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड O-। ये अगर मैं मेटल के साथ इसको रख दूं तो देखो नाइट्रोजन भी डोनेट करेगा और ऑक्सीजन भी डोनेट करेगा, तो कितने बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा, 2। इसके अलावा अगर हम और बात कर लें तो ऑक्सिलेट, एग्जाम्पल थर्ड की बात कर लें, ऑक्सिलेट क्या है, ऑक्सिलेट OX से डिनोट करते हैं और ग्लाइसिनेट को GLY से डिनोट करेंगे, और ऑक्सिलेट होता है C2O4 2-, यानी कि C बॉन्ड C डबल बॉन्ड O C2O4 O-, और अगर मैं मेटल रख दूं तो देखो ये भी बॉन्ड बनाएगा और ये भी बॉन्ड बनाएगा, तो ये ऑक्सिलेट भी क्या हो गया, बाइडेंटेट हो गया। और अगर हम आगे की बात करें तो एग्जाम्पल नंबर 4 कार्बोनेट क्या होता है, CO3 2-, अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो C डबल बॉन्ड O- और O-। अगर मैं मेटल के साथ रख दूं तो ये भी बॉन्ड बनाएगा, ये भी, तो सेम टाइम पे ये हो गया। ऐसे ही एग्जाम्पल नंबर अगर हम 5 की बात करें तो 5 नंबर एग्जाम्पल पे होता है DMG डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सिम, जिसे DMG, इससे भी क्या कर सकते हैं हम, डिनोट कर सकते हैं। तो DMG से भी हम इसको क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा देखो
सी, इधर हो जाएगा CH3 CH3, तो ये हो गया डाइमिथाइल, और इधर डबल बॉन्ड N, और इसके साथ होता है OH, और इसके साथ होता है O-, ठीक है। यहाँ लोन पेयर है, यहाँ भी लोन पेयर है। अगर मैं मेटल रख दूं तो यहाँ डोनेट कौन करेगा? नाइट्रोजन डोनर होते हैं। डोनर कौन होते हैं? नाइट्रोजन। क्लियर है? तो ये हो गए। तो यहाँ नाइट्रोजन क्यों होते हैं अभी मैं आपको बताने वाला हूँ थोड़ी देर के बाद, ठीक है। तो ये हो गए हैं बाइडेंटेड लिगेंड, और भी हैं जो कि हम टेबल में डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ तक की बातें कंप्लीट है, आप इनको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। चलो इसके बाद में ट्राइडेंटेट की बात कर लेते हैं, यानी कि जिनकी डेंटिसिटी कितनी है? 3, और तीनों ही जो डोनर साइट है वो एक टाइम पर मेटल के साथ क्या होती है? बॉन्डेड होती है। तो वो क्या है? ट्राइडेंटेट। तो ट्राइडेंटेट देख लेते हैं फटाफट से। चलो तो ट्राइडेंटेट देखो, ट्राइडेंटेट जिनकी डेंटिसिटी कितनी है? डेंटिसिटी कितनी होती है? 3। तो डेंटिसिटी कितनी है? 3। तो ये डेंटिसिटी 3 हो गई। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं फटाफट से। तो एग्जाम्पल की बात करें तो यहां पर एग्जाम्पल होता है डाइईन, यानी कि डाइइथाइलिन, डाइइथाइलिन ट्राईएमाइन। तो ये एग्जाम्पल होता है जिसे हम डाइईन भी लिख सकते हैं। अब नाम देखो, डाइइथाइलिन, इथाइलिन ग्रुप कितने हैं? 2। तो देखो ये रहा CH2 बॉन्ड CH2, NH2। देखो 2 इथाइलिन ग्रुप है, तो एक इथाइलिन ग्रुप ये हो गया, और एमाइन कितने? 3, तो एक हो गया ये NH2। देखो इथाइलिन डाई एमाइन, तो एक इथाइलिन हुआ, 2 इथाइलिन जोड़ने हैं। तो अब ध्यान से देखो, एक H यहां से रिप्लेस करेंगे और एक इसके साथ क्या जोड़ देंगे हम? CH2 बॉन्ड CH2, और साथ में यहाँ क्या जुड़ जाएगा? NH2। तो ये हो गया। अगर मैं मेटल रख दूं तो देखो ये नाइट्रोजन भी डोनेट करेगा, ये नाइट्रोजन भी डोनेट करेगा, और ये नाइट्रोजन भी डोनेट करेगा। तो बताओ 3 डोनर साइट है कि नहीं है? डेंटिसिटी 3 है। अकेला कितने बॉन्ड बनाएगा मेटल के साथ? 3। तो ये हो गया, ठीक है। ट्राइडेंटेट के बाद में हम बात कर लेते हैं अगला टेट्राडेंटेट। टेट्राडेंटेट मतलब डेंटिसिटी कितनी होने वाली है? 4। तो डेंटिसिटी कितनी हो गई इसकी? 4, यानी कि अकेला लिगेंड मेटल के साथ कितने बॉन्ड बनाएगा? 4। अब इसका एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल हो गया ट्राईन, मतलब ट्राईइथाइलिन टेट्राएमाइन, जिसे शॉर्ट में हम लिखेंगे क्या? ट्राईइन, ठीक है। अब स्ट्रक्चर देखो इसकी, ट्राईन की स्ट्रक्चर देखो, यानी कि इसमें कितने इथाइलिन ग्रुप हैं? 3। तो 3 इथाइलिन ग्रुप हैं। तो देखो ये एक तो ये रहा CH2 बॉन्ड CH2, इधर हो गया NH2, ठीक है, इधर भी क्या आएगा? NH2, ठीक। बट ध्यान से देखो, अभी एक इथाइलिन ग्रुप है, हमें 3 चाहिए। एक H हटा तो एक इथाइलिन ग्रुप यहां आ जाएगा, बॉन्ड NH2। तो 2 इथाइलिन ग्रुप है, तीसरा है तो इसका भी H हटाओ, और यहाँ CH2 बॉन्ड NH2, हो गए 3 इथाइलिन ग्रुप। यहाँ नाइट्रोजन लोन पेयर, यहाँ भी लोन पेयर, यहाँ भी लोन पेयर, यहाँ भी लोन पेयर। तो अगर मैं मेटल रख दूं इसके पास तो देखो ये भी डोनर हो सकता है, ये नाइट्रोजन भी डोनेट कर सकता है,
ये नाइट्रोजन भी डोनेट कर सकता है और ये नाइट्रोजन, चारों के चारों नाइट्रोजन एक साथ क्या कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। और बताओ 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे और 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया तो बताओ डेंसिटी कितनी होगी 4, तो बताओ ये कितना हो गया, टेट्राडेंटेट। क्लियर है? चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे चलते हैं पेंटाडेंटेट की। तो डेंसिटी कितनी होने वाली है उसकी, 5। तो अगला है पेंटाडेंटेट। पेंटाडेंटेट है तो पेंटाडेंटेट की डेंसिटी कितनी हो जाएगी, 5, यानी कि अकेला कितने बॉन्ड बनाएगा, 5। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं कि कौन सा है इसका एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल है EDTA 3-। अब इसका फुल फॉर्म क्या है, इथाइलिन डाईएमाइन ट्राई एसीटेट। ठीक है, ट्राई एसीटेट। तो इथाइलिन डाईएमाइन ट्राई एसीटेट, EDTA। ठीक, अब इसके स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो फटाफट ध्यान से देखो इधर, जल्दी से हम इनको कंप्लीट करते हैं। तो इधर ध्यान से देखो, इथाइलिन ग्रुप क्या है, तो ये रहा इथाइलिन ग्रुप, CH2 बॉन्ड CH2 और इधर वैकेंट रह गया। डाई एमाइन मतलब 2 एमाइन, तो एक NH2 इधर हो गया, एक NH2 इधर हो गया। ट्राई एसीटेट, एसीटेट क्या होता है, तो एसीटेट क्या है मैं यहां लिख देता हूं। एसीटेट जो होता है वो होता है CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड O-, ये होता है एसीटेट आयन। ठीक है, तो एसीटेट आयन होता है। तो देखो 3- है तो एक एसीटेट पे 1-, 3 एसीटेट पे 3-। तो अपने को 3 एसीटेट जोड़ने, तो 3 एसीटेट जोड़ने के लिए देखो अब जुड़ेंगे कहाँ से, नाइट्रोजन से, क्योंकि इनकी तो वैलेंसी कंप्लीट है। तो नाइट्रोजन से दोनों H हटे और एक एसीटेट यहाँ जुड़ा। अब एसीटेट जुड़ेगा तो यहाँ CH2 हो जाएगा, क्योंकि बॉन्ड बनने के लिए एक हाइड्रोजन हटना है, तो CH2 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड O-, तो एक एसीटेट हो गया। दूसरा भी CH2 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड O-। क्लियर? अब यहाँ एक और एसीटेट जोड़ना है, तो एक और एसीटेट हम यहाँ जोड़ देंगे, ये लो CH2 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड O-। हो गए 3 एसीटेट। अगर मैं इसके साथ क्या रख दूं, मेटल, तो देखो ये ऑक्सीजन भी बॉन्ड बनाएगा, ये ऑक्सीजन भी बॉन्ड बनाएगा। नाइट्रोजन के पास क्या है लोन पेयर है, तो नाइट्रोजन भी क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा। यहाँ पे भी लोन पेयर है तो ये भी बॉन्ड बनाएगा। ऑक्सीजन के पास माइनस है, ये भी बॉन्ड बनाएगा। तो बताओ इसमें कितने बॉन्ड बन रहे हैं, 5, 1 2 3 4 और 5। क्लियर? तो ये क्या हो गया, पेंटाडेंटेट। अकेला लिगेंड कितने बॉन्ड बनाएगा, 5, पेंटाडेंटेट। इसके बाद में हम अगला जल्दी से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगला है हेक्साडेंटेट। क्या है भाई, हेक्साडेंटेट। हेक्साडेंटेट का मतलब डेंसिटी कितनी होने वाली है, 6, यानी कि अकेला लिगेंड कितने बॉन्ड बनाएगा मेटल के साथ, 6। और हेक्साडेंटेट का एग्जांपल देखें तो EDTA 4-। ठीक है, तो नाम देखो, इथाइलिन डाईएमाइन ट्राई की जगह हो जाएगा टेट्रा एसीटेट। ट्राई की जगह क्या हो जाएगा बेटा, टेट्रा एसीटेट। तो ट्राई की जगह टेट्रा एसीटेट हो गया, एसीटेट वही है, बस इसी को चेंज कर देते हैं हम। क्या करते हैं, देखो एसीटेट कितने हैं, 4, तो 2 तो ये जुड़ गए, बाकी 2 और जोड़ने हैं, तो यहाँ के दोनों H क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे। एक तो हो गया ये CH2 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड O-, और एक हो जाएगा ये O-। अब देखो ये नाइट्रोजन भी बॉन्ड बना सकता है, ये ऑक्सीजन भी बना सकता है, ये ऑक्सीजन भी बना सकता है। तो टोटल कितने बॉन्ड बन गए, बताओ बेटा, 6 बॉन्ड बन गए। तो बताओ डेंसिटी 6 हो गई। अकेला लिगेंड कितने बॉन्ड बना रहा है मेटल के साथ, 6। तो ये हो गए डेंसिटी के बेसिस पर जो टाइप्स ऑफ लिगेंड है वो कंप्लीट। अब हम टेबल वाइज इनको डिटेल से डिस्कस करते हैं।
और वो टेबल आपको याद रखनी है, क्योंकि आगे जो पॉइंट है वो उन्हीं से क्या होने वाले हैं, सॉल्व होने वाले हैं, क्लियर होने वाले हैं। क्लियर है यहाँ तक की बात है? चलो बता दें। अब हम बात कर लेते हैं जो डिफरेंट टाइप्स थे, जैसे मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, अब उनमें भी न्यूट्रल, पॉजिटिव, नेगेटिव, इनकी तो टेबल वाइज हम डिटेल डिस्कशन कर लेते हैं। आप देखते रहें, इधर मैं टेबल बता देता हूँ, समझा देता हूँ, ठीक है। तो लिगेंड, सबसे पहले लिगेंड हम डिस्कस करने वाले हैं वो है न्यूट्रल लिगेंड। कौन से? न्यूट्रल लिगेंड। तो जितने भी न्यूट्रल लिगेंड है, मोनो, बाई, ट्राई, टेट्रा, वो सब एक साथ देखने वाले हैं। तो हम कौन सा है? न्यूट्रल लिगेंड, न्यूट्रल लिगेंड है, उनको डिस्कस करेंगे। क्लियर? चलो टेबल वाइज पढ़ेंगे। तो यहां हम लिखेंगे डेंटिसिटी, इधर हम क्या लिखेंगे? डेंटिसिटी। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसकी? डेंटिसिटी। तो यहां पे डेंटिसिटी, ठीक है। डेंटिसिटी के बाद में हम यहां हम लिखेंगे नेम, नेम के बाद उसका फॉर्मूला, फॉर्मूले के बाद में यहां उसका हम लिखेंगे चार्ज, और फिर यहां हम लिखेंगे डोनर एटम, ठीक है। तो यहां हम लिखेंगे डोनर एटम। चल, तो डेंटिसिटी के अंदर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं, हम पढ़ेंगे मोनोडेंटेट को। मोनोडेंटेट, तो जितने भी मोनोडेंटेट है वो सब हम एक साथ देखने वाले हैं, ठीक है। और वो भी कौन से? ओनली न्यूट्रल वाले। तो मोनोडेंटेट और न्यूट्रल में बात करें तो सबसे पहले आता है एमाइन, एमाइन, और एमाइन का फॉर्मूला क्या है? NH3, और इस पे लोन पेयर है। चार्ज कितना है? न्यूट्रल है, 0। डोनर एटम कौन है? नाइट्रोजन। तो डोनर एटम कौन हो जाएगा? नाइट्रोजन हो जाएगा। चलो, इसके बाद में आता है एक्वा, 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 इसका फॉर्मूला होता है H2O। चार्ज कितना है? 0, और डोनर एटम कौन है यहाँ पे? ऑक्सीजन, ठीक है। तो डोनर एटम कौन हो जाएगा? ऑक्सीजन डोनर हो गया, क्योंकि जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर है, वो ऑक्सीजन के पास, ठीक है। इसके बाद में कार्बोनाइल, इसके बाद में कौन है? कार्बोनाइल। कार्बोनाइल का फॉर्मूला क्या है? CO, ठीक है। तो यहाँ की बात कर लें तो चार्ज कितना है? 0, और यहाँ डोनर एटम कौन होता है? कार्बन। यहाँ डोनर एटम कौन है? कार्बन है, ठीक है। इसके बाद में अगर हम बात करें तो नाइट्रोसिल, नाइट्रोसिल, नाइट्रोसिल में कौन है? NO, चार्ज 0 है, डोनर एटम कौन है? नाइट्रोजन। क्लियर है यहाँ पर? अगली बात कर लेते हैं मिथाइल एमाइन, मिथाइल एमाइन, फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका? CH3 बॉन्ड NH2, चार्ज इस पे भी 0 है, डोनर एटम कौन हो जाएगा? नाइट्रोजन। अगली बात कर लेते हैं पायरिडीन या पिरिडीन, पायरिडीन, पायरिडीन का फॉर्मूला C6H5N, और स्ट्रक्चर की बात करें तो ऐसी होती है। चार्ज इस पे भी क्या है? 0, डोनर एटम कौन है यहाँ? वही नाइट्रोजन, ठीक है। इसके बाद में अगर हम बात करें तो पायरिडीन के बाद में मोनोडेंटेट की बात हो रही है, तो इसके बाद में हम बात कर लेते हैं डाइऑक्सीजन, डाइऑक्सीजन मतलब O2, चार्ज इस पे भी 0, डोनर ऑक्सीजन। ऐसे ही डाई नाइट्रोजन,
N2 0, डोनर कौन हो जाएगा, नाइट्रोजन एटम, ठीक है। इसके बाद में अगर और भी हम बात करें तो बेंजीन C6H6 ऐसा होता है, डोनर चार्ज 0 है, डोनर। अब यहाँ पर डोनर एटम जो है वो एक्चुअल में बेंजीन में क्या होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं, पाई। डोनर, अब यहाँ हम ये नहीं कह सकते कि कार्बन है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर डोनेट होते हैं कौन से, पाई, तो पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट होंगे। चलो इसको हम जब पाई डोनर लिगेंड आएंगे उसमें समझा देंगे इसको, ठीक है। इसके अलावा फॉस्फीन फॉर्मूला क्या होता है, PH3, चार्ज 0 है, डोनर एटम कौन है, P। क्लियर, तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो इनका, आगे बढ़ते हैं। चल, इसके बाद में मोनोडेंटेट आए न्यूट्रल लिगेंड में, और जो है वो है ट्राईफिनाइल फॉस्फीन। क्या है, ट्राईफिनाइल फॉस्फीन, ठीक है। तो ट्राईफिनाइल फॉस्फीन फॉर्मूला हो जाएगा PH3। ध्यान से देखो, ये PH का मतलब होता है फिनाइल ग्रुप, ठीक है। तो 3 है तो ट्राई, PH मतलब फिनाइल या फेनिल, और P फॉस्फीन। देखो H हटा दो, ये फॉस्फीन था, H हटा दो, PH3 लगा दो, तो ट्राईफिनाइल हो जाएगा, ठीक है। और ये फॉस्फीन को चार्ज क्या है, 0 है, डोनर फॉस्फोरस। क्लियर, तो ये हो गए हैं मोनोडेंटेट। ये क्या हो गए हैं, मोनोडेंटेट। बाकी अगर और भी कोई हो आपके सामने तो आप याद कर सकते हैं। जो मैक्सिमम यूज आते हैं वो मैंने आपको बता दिए। तो ये न्यूट्रल है सारे के सारे। क्लियर, तो मोनोडेंटेट कंप्लीट। अब हम चलते हैं बाईडेंटेट पे। इस पर चलते हैं बाईडेंटेट, यानी कि इस बार न्यूट्रल लिगेंड ही पढ़ेंगे, पर डोनर कितने हैं, यानी कि डेंटिसिटी कितनी है उनकी, 2 होने वाली है, यानी कि 2 बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे मेटल के साथ में। तो बाईडेंट, इसमें अगर हम बात करें तो एक तो है इथाइलिन डाईएमाइन, इथाइलिन डाईएमाइन, जिसे शॉर्ट में हम क्या लिखते हैं, EN। फॉर्मूला इसका क्या था, ये डिस्कस कर चुके हैं हम, CH2 बॉन्ड CH2 NH2 NH2, चार्ज क्या है, 0, और डोनर एटम कौन है, नाइट्रोजन, कितने, 2, तो 2 नाइट्रोजन एटम, ठीक है, 2 नाइट्रोजन एटम, ये डोनर एटम हो गया। तो ये हो गया बाईडेंटेट का एक है बाईपिरिडीन, बाईपिरिडीन या बाईपिराइडल, इसे BPY या DIPY भी लिख सकते हैं, डाई लिख देते हैं, चलो, तो DIPY, डाईपिराइडल। ये क्या है, तो देखो पिरिडीन क्या थी, ये अगर मैं 2 पिरिडीन को ऐसे बॉन्डेड कर दूं, ये, तो इसी को हम कहते हैं बाईपिरिडीन। तो यहाँ पर चार्ज अभी भी क्या है, 0, और डोनर एटम कितने हैं, 2 नाइट्रोजन डोनर एटम। तो ये 2 हो गए हैं किसके, बाईडेंटेट के। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं ट्राईडेंटेट। ट्राईडेंटेट का, तो ट्राईडेंटेट के अंदर आता है डाईईन।
डाई इथाइलिन ट्राई एमाइन, जिसे शॉर्ट में डाईईन लिखते हैं। तो डाई इथाइलिन ट्राई एमाइन डिस्कस कर चुके हैं हम, फिर भी मैं यहाँ बता देता हूँ। CH2 बॉन्ड NH2, यहाँ आएगा NH, फिर यहाँ आएगा CH2 बॉन्ड NH2। तो यहाँ पर इस पर कोई चार्ज नहीं है, तो चार्ज कितना है 0, और डोनर एटम कितने हैं 3 नाइट्रोजन, तो 3 नाइट्रोजन डोनर एटम है। तो ये ट्राइडेंटेट हो गया। इसके बाद में लास्ट टेट्राडेंटेट। तो टेट्राडेंटेट की बात कर लेते हैं। तो टेट्राडेंटेट जो है, तो टेट्राडेंटेट में कौन कौन आते हैं, तो ट्राईइन, जिसका पूरा नाम है ट्राई इथाइलिन टेट्रा एमाइन, ट्राईइथाइलिन टेट्रा एमाइन। स्ट्रक्चर की बात कर लें तो पहले से हम डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी बना देता हूं। NH2, तो देखो एक इथाइलिन हो गया, फिर नाइट्रोजन, फिर CH2 बॉन्ड CH2, फिर नाइट्रोजन, फिर CH2 बॉन्ड CH2 और NH2, और यहाँ H आता है साथ में। तो देखो, तो एक डोनर, 2 डोनर, 3 डोनर, 4 डोनर, चार्ज 0 है, और डोनर एटम क्या है 4 नाइट्रोजन डोनर एटम। तो ये हो गए हैं न्यूट्रल लिगेंड। ठीक है, तो न्यूट्रल लिगेंड क्या हो चुके हैं कंप्लीट। तो न्यूट्रल लिगेंड में मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट जितने थे वो सारे कंप्लीट कर लिए। क्लियर है। चलो अब हम अगला बात कर लेते हैं नेगेटिव लिगेंड। किनकी बात कर लेते हैं यहाँ, नेगेटिव लिगेंड की। तो अब न्यूट्रल के बाद में हम चेक करने वाले हैं नेगेटिव लिगेंड। चलो, तो नेगेटिव लिगेंड मतलब जिन पर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। ये हम पहले से डिस्कस कर चुके कि नेगेटिव लिगेंड कौन से होते हैं, जिन पर क्या होता है नेगेटिव चार्ज होता है। चलो, तो अब हम चेक कर लेते हैं फटाफट से कि जो नेगेटिव लिगेंड है वो कौन कौन से। तो ये ध्यान रखना आपको सारी बातें। चलो, तो डेंटिसिटी के अंदर बात कर लेते हैं नेगेटिव लिगेंड में। पहले मोनोडेंटेट में बात कर लेते हैं। चलो, मोनोडेंटेट में बात करें तो नेम है फ्लोराइड। तो फ्लोराइड जो आयन है, ठीक है, फॉर्मूला क्या हो जाएगा F-, चार्ज क्या है -1, डोनर एटम कौन है फ्लोरीन एटम। ठीक है, फ्लोराइड के बाद में आएगा क्लोराइड, Cl-, -1 क्लोरीन एटम, फिर ब्रोमाइड Br-, चार्ज -1 हो गया, डोनर एटम ब्रोमीन हो गया, सिंपल है। फिर आयोडाइड I-, चार्ज -1, डोनर एटम आयोडीन हो गया। फिर साइनाइड फॉर्मूला क्या है Cn-, चार्ज क्या हो गया -1, डोनर एटम कौन हो गया कार्बन एटम, डोनर कौन हो गया कार्बन एटम। फिर आता है आइसोसाइनाइड में मतलब Nc-, चार्ज अभी भी क्या है -1, डोनर एटम कौन होता है नाइट्रोजन हो जाएगा इस बार। तो आइसोसाइनाइड में डोनर कौन है नाइट्रोजन। इसके बाद में थायोसाइनो या थायोसाइनाइड। तो थायोसाइनाइड क्या होता है SCN-, यहाँ चार्ज क्या है -1, डोनर एटम कौन हो जाएगा सल्फर। तो डोनर कौन हो गया यहाँ पे सल्फर। ठीक है, इसके बाद में अगर हम बात करें तो आइसोथियोसाइनो या साइनाइड।
तो ये हो जाएगा NCS माइनस, चार्ज क्या है -1, डोनर एटम कौन हो जाएगा इस बार, नाइट्रोजन एटम। तो ये डोनर एटम हो गया, क्लियर है यहाँ तक। फिर अगला आता है नाइट्रेट, ठीक है। नाइट्रेट फॉर्मूला हो गया NO3 माइनस, चार्ज क्या हो जाएगा -1, डोनर एटम कौन हो जाएगा, नाइट्रोजन एटम, कौन हो जाएगा, नाइट्रोजन एटम, ठीक है। फिर अगला आता है नाइट्रो, NO2 माइनस, चार्ज -1 और वही डोनर कौन हो जाएगा, नाइट्रोजन एटम। इसके बाद में आता है नाइट्राइट, जिसे हम ONO माइनस लिखेंगे, चार्ज -1, डोनर ऑक्सीजन एटम हो जाएगा इस बार, ठीक है। तो ये अभी नेगेटिव लिगेंड में मोनोडेंटेट है, मतलब ये केवल सिंगल बॉन्ड फॉर्म करते हैं, किसके साथ, CMI के साथ, डबल बॉन्ड नहीं बनाएंगे ये, ठीक है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ लेते हैं। चलो मिटा देते हैं। तो अभी ये मोनोडेंटेट है, ठीक है। तो ये नाइट्राइट हो गए। अगला है नाइट्राइड, अगला कौन सा है, नाइट्राइड। नाइट्राइड क्या होता है, N-3, चार्ज कितना हो जाएगा, -3, डोनर कौन हो जाएगा, नाइट्रोजन एटम, ठीक है। इसके बाद में अगला आता है एजाइड। एजाइड क्या होता है, N3 माइनस, चार्ज कितना है, -1, डोनर इसमें भी कौन है, वही नाइट्रोजन एटम, ठीक है। इसके बाद में आता है एमाइड। एमाइड क्या है, NH2 माइनस, चार्ज क्या है, -1 और डोनर नाइट्रोजन एटम, ठीक है। एमाइड के बाद आता है इमाइड, और वो होता है NH2 माइनस, चार्ज -2, डोनर सेम नाइट्रोजन एटम, ठीक है। तो ये बात हो गई यहाँ तक की, ये सब मोनोडेंटेट में। चलो नाइट्राइड हो गया, एजाइड हो गया, एमाइड हो गया, इमाइड हो गया, ठीक है। इसके बाद में अगर हम बात करें तो हाइड्रोक्साइड, ठीक है। हाइड्रोक्साइड क्या हो गया, OH माइनस, चार्ज -1, डोनर कौन हो गया, ऑक्सीजन एटम, डोनर कौन हो गया, ऑक्सीजन एटम। इसके बाद में हाइड्राइड H माइनस, चार्ज -1, डोनर हाइड्रोजन एटम, डोनर कौन है, हाइड्रोजन एटम। इसके बाद में सल्फाइड S-2, चार्ज -2, डोनर एटम सल्फर एटम, ठीक है। अगला है सल्फेट क्या होता है, SO4 -2, चार्ज -2, डोनर सल्फर एटम, ठीक है। इसके बाद में सल्फाइट हो जाएगा क्या, SO3 -2, ठीक है, चार्ज वही -2, डोनर सल्फर एटम, क्लियर है। चलो तो ये कंप्लीट हो गए अपने, ठीक है। ये सब मोनोडेंटेट में आते हैं। चलो तो ये हो गए मोनोडेंटेट में नेगेटिव। एक और हम लिख दें यहाँ पे, तो एसीटेट
एसीटेट। एसीटेट क्या है? एसीटेट ये रहा, CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड O माइनस, चार्ज -1 है, डोनर एटम ऑक्सीजन एटम है। क्लियर है? तो ये कुछ मोनोडेंटेट है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे बढ़ लेते हैं। इसके बाद में कुछ और हैं, वो भी मैं बता देता हूँ। जैसे ऑक्साइड हुआ, ठीक है, तो कुछ और हैं वो भी देख लेते हैं। मोनोडेंटेट में ऑक्साइड O-2, चार्ज -2 है, डोनर एटम कौन हो जाएगा? ऑक्सीजन एटम, ठीक है। इसके बाद में पैरोक्साइड फॉर्मूला O2 2-, चार्ज अभी भी -2 है, डोनर ऑक्सीजन एटम ही होता है। इसके बाद में आता है सुपर ऑक्साइड में O2- होता है, चार्ज कितना है? -1, ठीक है, चार्ज हो गया -1 और डोनर एटम कौन है? ऑक्सीजन। तो ये कुछ मोनोडेंटेट लिगेंड है, ठीक है, जो कि नेगेटिव चार्ज है। तो ये कंप्लीट हो गए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ले लिया? ओके, हाँ ठीक है बच्चों, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया इसका। चलो, तो ये बातें हो गई अपनी किसकी? नेगेटिव मोनोडेंटेट लिगेंड की। क्लियर है? तो ये ध्यान से देख लें सारे कि ये पेरोक्साइड है, ये हाइड्राइड है, ये सल्फाइड है, S-2 सल्फर एटम है, डोनर सल्फेट है, SO4-2, चार्ज कितना है? -2 है, और डोनर सल्फर। ओ हो, बेटा यहाँ मिस्टेक हो गई है, यहाँ जो सल्फेट है उसके अंदर डोनर सल्फर नहीं, यहाँ पर होगा ऑक्सीजन एटम, ठीक है, सल्फेट में। और सल्फाइट में भी ऑक्सीजन ही होगा, सल्फर नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये थोड़ी मिस्टेक है, पर यहाँ कितने होंगे? यहाँ 2 ऑक्सीजन होंगे। आगे बात समझ में? अब यहाँ पे 2 ऑक्सीजन डोनर है, इसका मतलब ये तो बाइडेंटेट में गया, तो बिल्कुल ये बाइडेंटेट का भी काम करता है और मोनोडेंटेट का भी काम करेगा। आगे हम डिटेल से और भी बातें करेंगे। फ्लेक्सीडेंटेट एक लिगेंड का टाइप होता है वहां पर। तो यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर सल्फर की जगह क्या है? ऑक्सीजन है। क्लियर है? ओके, डस्टर कहाँ गया भाई? ओके, ये चलो, तो ये कंप्लीट हो गए अपने मोनोडेंटेट। अब हम आगे डिस्कस कर लेते हैं किसको? बाइडेंटेट जो इसमें रह गए उनको। चलो, तो बाइडेंटेट का देख लेते हैं। तो मोनोडेंटेट क्या हो गए हैं? कंप्लीट। नेक्स्ट, बाइडेंटेट नेगेटिव में। बाइडेंटेट की अगर हम बात करें नेगेटिव लिगेंड की, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ग्लाइसिनेट की। किसकी बात कर लेते हैं? ग्लाइसिनेट, जिसको हम शॉर्ट में क्या लिखेंगे? GLY। ग्लाइसिनेट का फॉर्मूला क्या होता है? तो फॉर्मूला होता है CH2 बॉन्ड NH2 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O माइनस। अगर हम चार्ज की बात करें तो यहाँ -1। अब डोनर कौन होंगे इसमें? नाइट्रोजन एक तो, ठीक है, और एक होता है ऑक्सीजन एटम, ठीक है। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन एटम, ये ऑक्सीजन ये नाइट्रोजन, तो ये डोनर होते हैं 2, ठीक है। तो ये बाइडेंटेट है। इसके बाद में अगर हम ग्लाइसिनेट के बाद में बात करें तो ऑक्जिलेट, जिसे हम शॉर्ट में क्या लिखेंगे? OX। ऑक्जिलेट क्या है? C बॉन्ड O माइनस डबल बॉन्ड O बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड O माइनस। तो यहाँ पर कितना हो गया? -2। और यहाँ पर डोनर कौन हो जाएंगे? 2 ऑक्सीजन एटम, ठीक है। तो 2 ऑक्सीजन एटम जो हैं वो क्या होने वाले हैं? डोनर होने वाले हैं, ये और ये। तो ये हो गया। ऑक्जिलेट के बाद में बात करते हैं डाइमिथाइल ग्लाइओक्सिम।
डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सिम, जिसे हम DMG लिखेंगे शॉर्ट, और इसका जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा C बॉन्ड CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N। ये लोन पेयर है, इन पे इधर आएगा O माइनस और इधर आएगा OH। चार्ज कितना होता है इस पे -1, और डोनर 2 नाइट्रोजन एटम। तो यहाँ डोनर कौन होंगे? नाइट्रोजन। ऑक्सीजन डोनर नहीं है, क्योंकि अगर हम इनकी डोनर स्ट्रेंथ की बात करें तो ऑक्सीजन से ज़्यादा डोनर स्ट्रेंथ किसकी होती है? नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन पहले देगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ऑक्सीजन नहीं देगा। ये लो, तो ये हो गया डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सिम। क्लियर। इसके बाद में हम बात कर लें कार्बोनेट। कार्बोनेट CO3 2-, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? CO3 2-, ये देखो C डबल बॉन्ड O बॉन्ड O माइनस और O-, तो यहाँ पर चार्ज -2 हो जाएगा और 2 ऑक्सीजन एटम डोनर हो जाएंगे। क्लियर। इसके बाद में चलो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम और जो रहे हैं उनको और देख लेते हैं। इसके बाद में देखो, अभी अभी मैंने कहा था सल्फेट, ठीक है, वो डाई या बाइडेंटेट में भी आता है। तो सल्फेट का फॉर्मूला क्या होगा? SO4 -2। चार्ज कितना हो जाएगा? -2, और जो 2 ऑक्सीजन एटम है वो डोनर हो जाएंगे, ठीक है। तो ऑक्सीजन एटम कितने? 2, ये डोनर हो जाएंगे। इसके बाद में एसिटाइल एसीटोनेट, जिसे AC शॉर्ट में लिखेंगे, और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड C बॉन्ड O- बॉन्ड CH3, ये हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ ध्यान से देखो, चार्ज तो क्या है? माइनस, और यहाँ 2 जो ऑक्सीजन एटम है वो डोनर हो जाएंगे। क्लियर। एक ये और एक ये। तो ये बाइडेंटेट के जो एग्जाम्पल थे वो कंप्लीट कर लिए हमने। क्लियर। तो बाइडेंटेट हो गया। इसके बाद में बैठा दो इनको। चलो, इसके बाद में हम ट्राइडेंटेट की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लें? ट्राइडेंटेट। तो ट्राइडेंटेट के अंदर टेट्रा पेंटा आएगा। ट्राइडेंटेट और टेट्रा में होता नहीं है। यहाँ पर हम पेंटाडेंटेट की बात कर लेते हैं। किसकी? पेंटाडेंटेट के अंदर आपने पढ़ लिया है पहले। देखो, हमने डिस्कस कर लिया था। कौन सा? EDTA 3-, ठीक है। इथाइलिन डाइएमाइन ट्राई एसीटेट, ठीक है, EDT। फॉर्मूला बता रखा है पहले। चार्ज कितना है इस पे? -3, और डोनर एटम कौन हो जाएंगे? 2 तो नाइट्रोजन एंड 3 ऑक्सीजन एटम, तो ये डोनर हो जाएंगे। और इसके बाद में फाइनली हेक्साडेंटेट और देख लेते हैं। हेक्साडेंटेट, और अगर हेक्साडेंटेट की बात करें तो हेक्साडेंटेट में कौन आता है? EDTA 4-, नाम इथाइलिन डाइएमाइन टेट्रा एसीटेट, ठीक है। तो ये नाम हो गया। स्ट्रक्चर देख लेना वहां से। चार्ज कितना हो जाएगा? -4, वही 2 नाइट्रोजन एटम और 4 ऑक्सीजन एटम डोनर हो जाएंगे। क्लियर। तो ये बातें कंप्लीट, ठीक है बच्चों। तो ये हो चुका है अपने
नेगेटिव लिगेंड कंप्लीट। अब हम बात कर लेते हैं किन की, पॉजिटिव लिगेंड की फाइनली। तो फाइनली हम बात कर लेते हैं पॉजिटिव लिगेंड, और पॉजिटिव लिगेंड के अंदर हम देख लेते हैं मोनोडेंटेट। देखो मोनोडेंटेट ही होते हैं इसमें बेसिकली, तो मोनोडेंटेट को हम डिस्कस करेंगे। चलो, तो पॉजिटिव जो लिगेंड है उसमें मोनोडेंटेट। मोनोडेंटेट में अगर हम बात करें तो नाइट्रोसोनियम, जिसका फॉर्मूला क्या है NO+, चार्ज है +1 और डोनर एटम कौन हो जाएगा, नाइट्रोजन एटम। क्लियर। इसके बाद में आता है नाइट्रोनियम। नाइट्रोनियम फॉर्मूला NO2+, चार्ज वही +1, डोनर वही नाइट्रोजन एटम। ठीक है। तीसरा जो है वो होता है हाइड्रोजीनियम, और हाइड्रोजीनियम फॉर्मूला NH2 बॉन्ड NH2+, चार्ज +1 है, डोनर नाइट्रोजन एटम है। नाइट्रोजन एटम कौन सा, ये वाला, क्योंकि इसके पास क्या है, लोन पेयर है। क्लियर है बच्चों। तो ये कंप्लीट होते हैं अपने जितने भी टाइप के लिगेंड थे, चाहे वो मोनोडेंटेट हो, चाहे वो बाइडेंटेट हो, चाहे न्यूट्रल हो, चाहे पॉजिटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, सारे कंप्लीट होते हैं। क्लियर। तो आज ये वाला लेक्चर ओनली लिगेंड की बेस पे था। ठीक है, लिगेंड हमने इसमें डिस्कस किए हैं, कुछ और भी टाइप के लिगेंड रह गए जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो आज का ये लेक्चर हम यहीं क्या करते हैं बेटा, स्टॉप करते हैं, ख़त्म करते हैं। बाकी आप देखते रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब ये जरूर करें, कमेंट ये ना भूलें, दोस्तों को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वो पढ़ सकें। ठीक है, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, टेक केयर।